मुझे सहन नहीं हो रहा है यार। सुबह से हेडेक मेरा जान ले रहा था, बिल्कुल माइग्रेन जैसा। लाइट्स देखूं या साउंड सुनूं, ऐसा लग रहा था कि जैसे सर के अंदर कोई हैमर से मार रहे हो। कोई भी टैबलेट भी काम नहीं कर रहा। होल्डन, मेरा पास एक स्पेशल मेडिसिन थी, मेरा अंकुल जर्मनी से लाए थे। वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाई गई, किसी भी पेन को मिनट्स में गायब कर देती थी। ये टैबलेट ले ले। सच में? ला यार जल्दी। A few moments later. अरे ये क्या चीज थी भाई? कोई मैजिक था क्या? पेन पूरा हवा में उड़ गया, सुपर फास्ट। वो प्रेशर, वो साउंड सेंसिटिविटी सब गायब। क्या नाम है इस टैबलेट का? एक 10 टैबलेट्स दिलवा दे यार, कितने भी पैसे लगे। वो एक शुगर पिल। एक ऐसा फॉरेन नेम हुआ? मतलब वो सिर्फ एक चीनी की गोली थी। झूठ मत बोलो भाई, मजाक मत कर मेरे साथ। एक शुगर पिल से इतना टेरिबल हेडेक कैसे ठीक हो सकता था? मुझे फूल बना रहा है तो। मैं उसे फूल नहीं बना रहा था, यही तो था हमारे वीडियो का टाइटल, द प्लेसिबो पिल। एक बात कहना है दोस्तों, ये वीडियो फ्यूचर में आपके काम आने वाले का एक ब्रह्मास्त्र बनेगा। इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखे बिना गलती से भी कुछ ट्राई किया तो बहुत साइड इफेक्ट्स होने का चांसेस बन जाते हैं। सो इसे अभिमन्यु की तरह बीच में मत छोड़ना, अर्जुन की तरह पूरा अंत तक देखना। अब हम इस स्टोरी की असली गहराइयों में उतरने वाला है, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी बात। लोग मुझे जानते हैं बानो इनसाइट के नाम से, लेकिन एक राजा की क्या वैल्यू अगर उसके पास किंगडम ना हो? कुछ भी नहीं। और मेरा किंगडम बनता है आप लोगों से, ये बानो इनसाइट्स की फैमिली। ये फैमिली जितनी स्ट्रांग होगी, हम उतने ही बड़े टॉपिक्स पर इतने हिम्मत से बात कर पाएंगे। सो अगर आप अभी तक हमारे किंगडम में ऑफिशियली ज्वाइन नहीं हुए हो तो यही सही टाइम है। नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और हमारी फैमिली को अपनी स्ट्रेंथ दीजिए। वेलकम टू द किंगडम। अब असली स्टोरी में जम करते हैं। आपकी फ्रेंड को जो डाउट आया, वही डाउट हम सबके दिमाग में एक कीड़ा चोट गया होगा, राइट? यकीन करना मुश्किल हो रहा है ना? एक शुगर पिल, एक फेक पिल जिसमें कोई मेडिसिन नहीं, हमारे ब्रेन में चल रहे एक टेरिबल हेडेक को कैसा गायब कर सकती थी। क्या ये सब झूठ था? क्या हमारे फ्रेंड्स हमें पागल बन रहे थे? क्या हमारे माइंड हमारे साथ कोई गेम खेल रहा था? या फिर इसके पीछे छिपी थी कोई ऐसी शॉकिंग साइंस जिसके बारे में हमें पता नहीं था? वेलकम टू द मिस्ट्री फ्रेंड्स। और इस मिरेकल को दुनिया जानती है द प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से। आज हम अपने ब्रेन के अंदर छुपे एक सीक्रेट डोर को तोड़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि हमारी ब्रेन एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट की तरह कैसा काम करता है। इस पूरे वीडियो के जर्नी में हमारा प्लान क्या रहेगा? पहले हम अपने ब्रेन के अंदर एक सीक्रेट फार्मेसी को देखेंगे, वो हमारे लिए कौन सी मेडिसिन बनती थी ये जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये इफेक्ट सब पर एक जैसा काम क्यों नहीं करता, और क्या आपकी पर्सनालिटी एक प्लेसिबो पर्सनालिटी से मिलता है या नहीं। लेकिन हर हीरो का एक विलन भी होता है, और इस मिरेकल के भी मिलता है एक डेंजरस इविल ट्विन। लोग उसे पुकारते हैं नोसिबो इफेक्ट के नाम से। उसकी स्टोरी क्या थी वो भी देखेंगे। और एंड में क्या डॉक्टर्स इस पावर को हमारी भलाई के लिए यूज कर सकते हैं या फिर ये बन जाता है एक बहुत बड़ा धोखा। इस बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक में जम करेंगे। इस मिरेकल को और बहुत तरीके से समझने के लिए हमारी हेल्प करेंगे डॉक्टर रोहिन फ्रांसिस, एक बड़े कार्डियोलॉजिस्ट और यूनिवर्सिटी रिसर्चर। जैसा वो कहते हैं, ये स्टोरी हम सबके बचपन से ही शुरू हो जाती है। इमेजिन कीजिए, एक छोटा बच्चा खेलते हुए गिर गया, घुटने में चोट लगी, खून निकला, और रोते हुए अपने माँ के पास भाग कर गया। तब माँ ने क्या किया? उस चोट को साफ करके प्यार से एक किस कर दिया और कहा, बस ठीक हो गया, देखो। अमेजिंगली बच्चे का रोना बंद हो गया, वो फिर से खेलने चल गया। अब बताइए, तो क्या माँ के किस में कोई पेन किलर था? बिल्कुल नहीं। तो फिर पेन कैसे कम हुआ? उस किस में जो लव एंड सेफ्टी का फीलिंग थी और माँ का किस करने से पेन चला जाता का जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, उसने बच्चे के ब्रेन को एक सिग्नल भेजा, चल भाई अपना काम शुरू कर। बस हमारे ब्रेन ने अपने खुद के पेन किलर्स रिलीज कर दिए। यहीं पर हम सबकी लाइफ में प्लेसिबो इफेक्ट की फाउंडेशन रखी गई। ये कोई माया या मैजिक नहीं था, ये कहलाया हमारे ब्रेन का एक सुपर पावर। उस पावर के पीछे की साइंस क्या थी, ये जानने के लिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सो हमारे फ्रेंड ने जो शुगर पिल ली, उसने काम किया, हेडेक चला गया। यहाँ हम सबके माइंड में पहला क्वेश्चन उठाता है, क्या वो पेन का जाना रियल था या उसने बस इमेजिन किया, सब ड्रामा था क्या? द आंसर इज, वो पेन का जाना 100% रियल था। इट वॉज नॉट हिज इमेजिनेशन। हमारे स्क्रिप्ट में उस फ्रेंड ने इमेजिन नहीं किया, उसने सच में रिलीफ फील किया। तो फिर रियलिटी में भी ऐसा ही होगा। तो फिर बिना किसी एक्चुअल मेडिसिन के ये कैसे हुआ? इसे समझने के लिए हमने अपने ब्रेन के अंदर एक कैमरा डालकर देखना पड़ेगा। लकीली हमारे साइंटिस्ट के पास एक ऐसा ही कैमरा मौजूद था। उस कैमरा को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया
एफएमआरआई स्कैन। ये हम सब सोचते हैं, फील करते हैं तो हमारे ब्रेन के कौन सी पार्ट्स एक्टिव होते, ये लाइव देखता था। जब साइंटिस्ट ने प्लेसिबो लेने वालों के ब्रेन को इस एफएमआरआई में स्कैन किया तो वो लोग लिटरली शॉक हो गए। जैसे ही वो शुगर पिल स्टमक में गई, उनका ब्रेन में एक सीक्रेट फार्मेसी ओपन हो गई और उस फार्मेसी ने अपने खुद की सुपर पावरफुल मेडिसिन बनाकर रिलीज करना शुरू कर दिया। उन मेडिसिन में सबसे पहले आई एंडोर्फिन्स। फ्रेंड्स, ये नाम याद रखिएगा, ये केमिकल्स हमारी बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स का काम करते थे। वो इतने पावरफुल होते थे कि बाहर मिलने वाली मॉर्फिन जैसा डेंजरस ड्रग्स के बराबर काम करते थे। इसीलिए पेन कितना भी सीवियर हो, ये एंडोर्फिन्स उसे इजीली गायब कर सकते थे। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर रोहिन फ्रांसिस ने इसे साइंटिफिकली प्रूव किया। स्कैन्स में साफ दिखा कि प्लेसिबो लेने पर हमारी ब्रेन में ये एंडोर्फिन्स रिलीज होते थे। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये मिला जब नैलोक्सिन नाम के एक ड्रग देकर इन एंडोर्फिन्स को ब्लॉक किया गया तो प्लेसिबो इफेक्ट ही गायब हो गया। चेकमेट। अब आती है दूसरी मेडिसिन, डोपामाइन। लोग इसे रिवॉर्ड केमिकल भी कहते हैं। कोई काम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो खुशी मिलता है, वो सब इसकी वजह से आती थी। जब हम एक्सपेक्ट करते थे कि ये टैबलेट लेने से मेरा पेन ठीक हो जाएगा, तो उस एक्सपेक्टेशन के रिवॉर्ड में हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता था। ये हमें हैप्पी और मोटिवेटेड फील करवाता था। ओके, तो इन केमिकल्स के रिलीज होने का ट्रिगर क्या था? सिर्फ हमारा बिलीफ। यहीं पर साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा ट्रिक काम करता था, जिसके कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। मतलब जब हम बिलीव करते थे कि एक मेडिसिन काम करेगी, तो हमारा ब्रेन सिर्फ पेन कम होने का सिग्नल्स को ही ढूंढता था। हाँ, थोड़ा बेटर लग रहा है, चक्कर आना कम हो गया, बस इसी चीज़ों पर फोकस करता था। जो उन साइंस को जानबूझकर इग्नोर करता था, जो बताते थे कि पेन कम नहीं हुआ। हम अपने बिलीफ को खुद ही प्रूव कर लेते थे। सो प्लेसिबो कोई धोखा नहीं निकला, वो बस कर एक ट्रिगर था जो हमारी ब्रेन की एक नेचुरल फार्मेसी को ओपन करके एंडोर्फिन्स और डोपामाइन्स जैसी असली मेडिसिन को रिलीज करवाता था। लेकिन क्या ये फार्मेसी सबके अंदर एक जैसा काम करती थी, या फिर कुछ लोगों में ही ये सुपर पावर देखने को मिलती थी? अपने जर्नी के अगले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। क्या हमारी ब्रेन की फार्मेसी सब में एक जैसा काम करती थी? ये प्लेसिबो इफेक्ट कुछ लोगों पर ही काम करती थी अच्छे से। इतना अच्छे काम करता था कि कुछ लोगों पर अच्छा काम करता था और कुछ पर बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्या काम करने वाला लोग वीक माइंडेड थे? क्या उन्हें फूल बनाना ईजी रहता था? एब्सोल्युटली नॉट। ये इंटेलिजेंस या इनोसेंस का मैटर नहीं था। एक्चुअली जो लोग प्लेसिबो पर रेस्पॉन्ड करते थे वो वीक नहीं, उनका ब्रेन एक स्पेशल टाइप का निकला। इसे हम फन के लिए प्लेसिबो पर्सनालिटी कह सकते हैं। तो इस पर्सनालिटी के पीछे रीजंस क्या काम करते थे? रीजन नंबर 1, आपका ब्रेन हार्डवेयर। जैसा कुछ फोन्स में वाईफाई सिग्नल अच्छा आता है, कुछ में कम, राइट? ये फोन का हार्डवेयर का फॉल्ट नहीं, उसका डिजाइन होता है। वैसे ही हम में से कुछ लोगों का ब्रेन हार्डवेयर इन प्लेसिबो सिग्नल्स को बहुत स्ट्रांगली रिसीव करता था। उनके ब्रेन में डोपामाइन और ओपियोइड रिसेप्टर्स बहुत सेंसिटिव होते थे। मतलब एक छोटे से बिलीफ पर भी उनके ब्रेन की फार्मेसी फौरन मेडिसिन रिलीज कर देती थी। ये उनका जेनेटिक गिफ्ट कहलाया। रीजन नंबर 2, आपका माइंड सॉफ्टवेयर यानी आपकी पर्सनालिटी। रिसर्च ने बताया कि जो लोग ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं यानी पॉजिटिव सोचते हैं, जो नई चीज़ों को ओपन माइंड से एक्सेप्ट करते हैं, उनमें प्लेसिबो इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता था। उनका पॉजिटिव माइंडसेट उनके ब्रेन के फार्मेसी के लिए एक ग्रीन सिग्नल जैसा काम करता था। और इस बिलीफ के गेम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे पास ही मौजूद है। एक्टर रामचरण वाइफ उपासना जी को तो आप जानते ही होंगे। उनकी एक बात सुनेंगे तो आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा। उन्होंने एक वीडियो में कहा, अगर हम टैबलेट लेने से पहले भगवान के नाम ले तो वो मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर फाड़ के रख देगी। अब एक सेकंड के लिए लॉजिक साइड में रखिए। मेडिसिन के काम करने के बिलीफ के साथ जब भगवान पर बिलीफ भी जुट जाता है तो उसकी पावर डबल नहीं ट्रिपल हो जाती है। इसे कहते हैं असली साइकोलॉजी। मेडिसिन का मतलब सिर्फ केमिकल्स नहीं, हमारा बिलीफ, हमारी पूजा, वो भी उसका पार्ट बनता है। इसको प्रूव करने के लिए इसे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए। लेकिन कभी कभी जिसे हम प्लेसिबो समझते थे वो प्लेसिबो होती ही नहीं था। वो साइंस का एक बहुत बड़ा ट्रिक कहलाता था और उसका नाम था रिग्रेशन टू द मीन। सिंपल भाषा में बताता हूँ, जब हमें कोल्ड होता है तो तीसरे दिन वो अपने पीक पर होता है, बहुत बुरा हाल होता है। एग्जैक्टली उसी टाइम हम कोई ना कोई मेडिसिन ले लेते। उसके बाद चौथे दिन सर्दी नेचुरली थोड़ी कम हो जाती थी। हम क्या सोचते थे, हाँ मेरे मेडिसिन ने काम कर दिया, लेकिन वो अपने आप ही ठीक हो रही थी। इस सेटिस्फैक्शन ट्रिक को और असली प्लेसिबो इफेक्ट को साइंटिस्ट बहुत केयरफुल्ली अलग करते थे। सो प्लेसिबो पर रेस्पॉन्ड करना कमजोरी नहीं थी, एक सिग्नल तक ही आपके माइंड और बॉडी के बीच में एक सुपर स्ट्रांग कनेक्शन बना हुआ था।
एक सिग्नल था कि आपके अंदर सेल्फ हीलिंग पावर ज्यादा थी। ये तो एक सुपर पावर हुई, लेकिन जैसे हर सुपर पावर का एक डार्क साइड होता है, हमारे माइंड की इस पावर का भी एक डेंजरस ट्विन ब्रदर देखने को मिलता था। अगर हमारा बिलीफ हमें ठीक कर सकता था तो सोचिए हमारी डर हमारे साथ क्या कर सकता था। हमारी जर्नी का अगला स्टॉप द नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब निकलता है आई शैल प्लीज, मैं खुश करूंगा। वही नोसिबो का मतलब होता है आई शैल हार्म, मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। सिंपल वर्ड्स में अगर प्लेसिबो हमारे बिलीफ को पॉजिटिव साइड था तो नोसिबो बन गए हमारे फियर का नेगेटिव साइड। ये हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक मेडिसिन लिखकर कहा ये टैबलेट अच्छा काम करती है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा हेडेक या पेट में गड़बड़ हो सकती है। बस वो बात आपके माइंड में रजिस्टर हो गई। आपने टैबलेट ली और 1 घंटे बाद आपको सच में हेडेक और नौशिया होने लगा। बेशक उस टैबलेट में कुछ ना हो, लेकिन डॉक्टर की बात और आपका डर आपके ब्रेन को एक वार्निंग सिग्नल भेजकर वो सिम्टम्स क्रिएट कर देता था। इसे ही कहते हैं द नोसिबो इफेक्ट। ये काम कैसा करता था? हमारी ब्रेन की सीक्रेट फार्मेसी सिर्फ अच्छी मेडिसिन ही नहीं बल्कि बैड केमिकल्स भी बना सकती थी। जब हम डरते थे, जब हम टेंशन लेते थे मुझे कुछ हो जाएगी, तो हमारी ब्रेन कॉर्टिसोल जैसी स्ट्रेस हार्मोन्स और कोलेस्टोकिनिन जैसे पेन एनहांसिंग केमिकल्स रिलीज करता था। ये हमें सच में बीमार कर देते थे। हमारा डर ही हमारे लिए रोग बन जाता था। ये इफेक्ट इतना पावरफुल था कि कुछ पुराने ट्राइब्स में अगर कोई म्यूजिशियन किसी को कर्ज कर देता था तो इंसान मैं मर जाऊंगा ये बिलीव करके सच में कुछ दिनों में मर जाता था। इवन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी जो लोग ये मानते हैं कि वाईफाई टावर से मुझे कोई डिजीज हो सकता है, वो टावर के बंद होने पर भी उसके पास जाकर हेडेक फील करते थे। वो टावर ने ही उनका बिलीफ उनके तकलीफ दे रहा है। तो हमारी थॉट्स एक दोधारी तलवार जैसी निकली। वो हमारी बचा भी सकती थी और बर्बाद भी कर सकती थी। हमारी माइंड सिर्फ एक सुपर पावर नहीं, एक डेंजरस वेपन भी बन जाता था। तो फिर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स इन पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को अनजान में कैसे ट्रिगर करते थे? ट्रीटमेंट के पीछे का वो बड़ा ड्रामा क्या होता था? हमारी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप द रिचुअल ऑफ हीलिंग। हमारे ब्रेन के अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्विचेस लगे होते थे। हमारे बिलीफ उसे ऑन करते तो प्लेसिबो, हमारे डर उसे ऑन करते तो नोसिबो। कूल, समझ गया। तो इनको ऑन ऑफ करने का रिमोट कंट्रोल किसके पास रहता था? बहुत बार ये हमारे डॉक्टर के हाथ में होता था, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में होता था, और हम जो मेडिसिन ले रहे थे उसके प्राइस टैग में होता था। इसे कहता है द रिचुअल ऑफ हीलिंग। मतलब ट्रीटमेंट के टाइम हमारे आसपास होने वाला एक बड़ा ड्रामा। इस ड्रामा में हर चीज इंपॉर्टेंट थी। सेटिंग्स, प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम्स, डायलॉग्स, हर चीज हमारी ब्रेन को एक सीक्रेट मैसेज भेजती थी। चलिए इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर द डॉक्टर, द मेन एक्टर। इस ड्रामे के हीरो अपने रोल प्ले करता था, वो था हमारा डॉक्टर। वो हमारी बीमारी को सिर्फ मेडिसिन से नहीं, अपने बिहेवियर से भी ठीक करते थे। इसे साइकोलॉजी में अथॉरिटी बायस कहते थे। मतलब एक वाइट कोट पहनने, गले में स्टेथोस्कोप डालने इंसान की बात पर हम आंख बंद करके बिलीव कर लेते थे। उनका वो वाइट कोट हमें एक ट्रस्ट देता था। अगर वो कॉन्फिडेंस और काइंडनेस से बात करते तो हमारे ठीक होने की उम्मीद डबल हो जाती थी। जैसे डॉक्टर रोहिन फ्रांसिस ने कहा, कभी कभी डॉक्टर खुद ही एक मेडिसिन बन जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक ही बीमारी के लिए 2 डॉक्टर से सेम मेडिसिन दी। पहले डॉक्टर ने निराश होकर कहा ये टैबलेट लीजिए, शायद ठीक हो जाएगा। दूसरे डॉक्टर ने हमारा हाथ पकड़कर कॉन्फिडेंस से कहा फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, ये लेटेस्ट मेडिसिन है, आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा बताइए किसकी मेडिसिन ज्यादा काम करती? ऑब्वियसली दूसरी डॉक्टर की, क्योंकि वह मेडिसिन के साथ उन्होंने एक पावरफुल प्लेसिबो भी दिया, वो था कॉन्फिडेंस। सेकंड कैरेक्टर द मेडिसिन, द प्रॉप्स। अब आते हैं ड्रामा के प्रॉप्स पर, यानी मेडिसिन। यहाँ भी बहुत ट्रिक्स काम करती थी। एक बड़ी टैबलेट छोटी टैबलेट से बेहतर काम करती थी। 2 टैबलेट्स एक से भी बेहतर काम करती थी। रेड कलर की पिल्स पेन किलर्स के लिए और ब्लू कलर की पिल्स नींद के लिए अच्छा काम करती थी, क्योंकि उन कलर्स के साथ हमारे ब्रेन के कुछ एसोसिएशंस जुड़े होते थे। और सबसे बड़ा ट्रिक, मेडिसिन की कॉस्ट। महंगे फेक मेडिसिन सस्ती मेडिसिन से बेहतर काम क्यों करती थी? इसके पीछे का साइकोलॉजिकल ट्रिक कहलाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हम 10,000 खर्चा कोई मेडिसिन खरीदते थे तो हमारा दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि ये बेकार है। उस पैसे के वेस्ट होने के लिए, दुख से बचने के लिए हमारे ब्रेन खुद को कन्विंस करता था नहीं ये बहुत कॉस्टली है, इसका मतलब ये जरूर काम कर रही है, मेरे हेल्थ ठीक हो रही है। इस ड्रामे में पिल से भी ज्यादा पावरफुल प्रॉप होता है इंजेक्शन। एक्चुअली ये हमारा पर्सनल प्लेसिबो है। मैं भी मेडिसिन से ज्यादा इंजेक्शन पर भी बिलीव करता था, क्योंकि इंजेक्शन का एक पूरा रिचुअल बन जाता था।
सुई को देखना, डॉक्टर का मेडिसिन लोड करना, वो हल्का सा पेन, इंजेक्शन टाइम पर, ये पूरा प्रोसेस हमारे ब्रेन में एक बिलीफ क्रिएट करता था कि कोई सीरियस ट्रीटमेंट चल रहा है। थर्ड कैरेक्टर द हॉस्पिटल। हम जहाँ ट्रीटमेंट ले रहे थे वो प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। क्लिनिकल ट्रायल्स में सिर्फ एक फीलिंग कि हम एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और डॉक्टर्स हम पर एक्स्ट्रा केयर ले रहे हैं, इसी से कुछ पेशेंट्स की हेल्थ जल्दी ठीक हो जाती थी। इसे द हॉथरॉन इफेक्ट कहते हैं। एक 5 स्टार हॉस्पिटल में मिलने वाली ट्रीटमेंट और एक छोटी क्लिनिक में मिलने वाले ट्रीटमेंट में फर्क होता है, ये हमारा ब्रेन स्ट्रांगली मानता था। वो एनवायरनमेंट ही एक प्लेसिबो बन जाता था। ये ड्रामा क्यों शुरू हुआ? ये ड्रामा, ये रिचुअल्स आज शुरू नहीं हुई। हजारों साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स मैजिशियंस के पास जाते थे तब भी यही होता था। उसका अजीब कपड़े आज का डॉक्टर्स कोड, उसका मंत्र आज की मेडिकल लैंग्वेज, उसके दिए हुए पत्ते आज की पिल्स, उसके एक्शंस प्रेजेंट सर्जरी। रूप बदल गया लेकिन प्रिंसिपल वही रहा, हमारी बिलीफ को ट्रिगर करके हमारी अंदर की हीलिंग पावर को बाहर निकलना। सो या ट्रीटमेंट का ड्रामा हमें ठीक कर रहा था, लेकिन क्या इस ड्रामे में हमें अनजान में धोखा भी दिया जा रहा था? इस पावर को यूज करना सही था या एक बहुत बड़ा पाप बन जाता था? हमारी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप, द एथिकल माइनफील्ड। एक पेशेंट को ठीक करने के लिए उसे धोखा देना, क्या यही सही था? एक डॉक्टर को एक तरह सच बोलने का धर्म और दूसरी तरफ पेशेंट को ठीक करने का कर्तव्य, इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाए? इस प्लेसिबो वेपन को कब यूज करना चाहिए और कब नहीं? पहले कब यूज नहीं करना चाहिए, इस पर क्लियर, लाउड और स्ट्रांग बात करते हैं। यहाँ हमें एक लाइन खींच देनी चाहिए, ए लाइन दैट शुड नेवर बी क्रॉस्ड। प्लेसिबो को असली मेडिसिन की तरह यूज करना कुछ केसेस में गलत नहीं, एक क्राइम है, एक पाप है। एग्जाम्पल नंबर 1, शुगर पेशेंट्स, डायबिटिक्स। इन्हें इंसुलिन की जरूरत होती है, उनकी बॉडी में शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए वो एक केमिकल नीड है। ऐसा पेशेंट्स को जाकर इस दवा से तुम्हारा शुगर ठीक हो जाएगा कहकर एक शुगर पिल देना उनकी जान से खेलने के बराबर है। एग्जाम्पल नंबर 2, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। एक डेंजरस इन्फेक्शन से लड़ रहे पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स चाहिए, वो ना देकर प्लेसिबो दिया तो वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकता है और उनकी मौत भी हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3, कैंसर और हार्ट कंडीशंस। जब कीमियोथेरेपी, रेडिएशन या हार्ट बाईपास सर्जरी को ज़रूरत हो, उनके बदले फेक ट्रीटमेंट्स देना, उन्हें मौत के करीब धकेलना है। इसी जगहों पर प्लेसिबो काम नहीं करता, क्योंकि यह सिर्फ हमारे बिलीफ काफ़ी नहीं, बॉडी के अंदर करीब हो चुके एक बायोकेमिकल प्रोसेस को ठीक करने के लिए असली मेडिसिन ही चाहिए। इस फार्मूला को यूज करके बहुत से फेक डॉक्टर्स और बाबास लोगों को धोखा देते थे। वो आपकी बीमारी जब पीक पर होती थी तब आते थे, कोई पाउडर देकर चल जाते थे। नेचुरली बीमारी थोड़ी कम हो जाती थी, इसे ही हमें पहले रिग्रेशन टू द मीन कहता था और वो क्रेडिट लेते थे, देखा मेरा दवा से ठीक हुआ। ये फ्रॉड है। तो क्या प्लेसिबो को कभी यूज ही नहीं करना चाहिए? यही आता है स्टोरी में ट्विस्ट। सरप्राइजिंगली रिसर्च ने प्रूव किया कि अगर सच बोलकर भी प्लेसिबो दिया जाए कि ये एक फेक मेडिसिन है, इसमें कोई ड्रग नहीं, लेकिन ये आपका अंदर के हीलिंग पावर को बढ़ाएगी, तो भी प्लेसिबो काम करता था। इसे हॉनेस्ट प्लेसिबोस कहते हैं। जैसा डॉक्टर रोहिन फ्रांसिस ने बताया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे कंडीशंस में सच बोलकर प्लेसिबो देने पर 69% पेशेंट्स की हेल्थ इंप्रूव हुई। यहाँ धोखा नहीं, सिर्फ माइंड की पावर को ट्रिगर करना मौजूद था। ये सब एक तरह, और जो मैं आप बताने वाला हूँ वो एक तरह। सर्जरीज, लाखों रुपया खर्च करके की जाने वाली कुछ नई सर्जरीज ने फेक सर्जरीज के बराबर रिजल्ट्स दिए। मतलब डॉक्टर्स ने सिर्फ एक कट लगाकर बिना कुछ किए स्टिचेस लगा दिए और पेशेंट ने ये बिलीव करके कि मेरा ऑपरेशन हो गया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, सच में रिकवर कर लिया। इसका मतलब जिन मॉडर्न ट्रीटमेंट्स पर हमें बिलीव करते थे, उनमें भी हमें आखिर हमारा बिलीफ ही ठीक कर रहा था, ना कि ट्रीटमेंट। तो क्या इस बिलीफ को, इस पावर को हम बिना धोखा खाए अपने लिए खुद यूज नहीं कर सकते थे? क्या हम अपने ब्रेन को खुद हैक नहीं कर सकते थे? हम अपनी जर्नी के सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉप पर आ चुके हैं। सो हमें ठीक होने के लिए हमारा बिलीफ चाहिए, हमें बीमार करने के लिए हमारा डर काफ़ी है। तो क्या जब तक कोई डॉक्टर हमें धोखा से एक शुगर पिल ना दे तब तक हम इस पावर को यूज नहीं कर सकते? नो, द गेम चेंजेस नाउ। उस सीक्रेट फार्मेसी का रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। बाहर से कोई डॉक्टर, कोई फेक पिल, हमें इनकी ज़रूरत नहीं। हमारे माइंड की इस सुपर पावर को, इस प्लेसिबो इफेक्ट को हम खुद जब चाहे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम पेशेंट्स की तरह रहना बंद करें और अपने ब्रेन के हैकर्स बन जाइए। और कैसे होगा देखते हैं। तो पेश है वो हैक्स जिसे आप अपने इनर प्लेसिबो इफेक्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। हैक नंबर 1, द मेडिटेशन, द ब्रेन्स रीबूट स्विच। हम सोचते हैं कि मेडिटेशन या बस राख लगा हुए ऋषियों का काम है, लेकिन असल में ये हमारे ब्रेन के लिए एक मेंटल जिम का काम करता है।
हर रोज जब हम 10 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांस पर फोकस करते हैं, हम अपने ब्रेन को एक पावरफुल सिग्नल भेज रहे होते हैं। वो सिग्नल होता है, मैं शांत रहना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा स्ट्रेस कम होना चाहिए। ये छोटी सी एक्सपेक्टेशन हमारी ब्रेन को नोसिबो केमिकल यानी कॉर्टिसol स्ट्रेस हार्मोन का प्रोडक्शन कम करने का ऑर्डर देती है, और उसी टाइम शांति और खुशी देने वाले सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसी प्लेसिबो केमिकल्स को बढ़ाती है। यह आपको कोई चीट नहीं कर रहा, आप खुद कॉन्शियसली अपनी ब्रेन को रीबूट करके एक पॉजिटिव प्लेसिबो स्टेट में ले जा रहा है। हैक नंबर 2, विजुअलाइजेशन द एथलीट्स सीक्रेट वेपन। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर्स और एथलीट्स सब इस हैक को यूज करते हैं। एक बड़े मैच के पहले वो आंखें बंद करके एक परफेक्ट शॉट मारते हुए, एक विकेट लेते हुए, जीत हासिल करते हुए हर पल को अपने माइंड में लाइव देखते हैं। इसे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। इसके पीछे की साइंस ये है कि हमारे ब्रेन को असलियत और हमारी स्ट्रांग इमेजिनेशन के बीच का फर्क ठीक से पता नहीं चलता। जब अपनी जीत हो इमेजिन करते हैं, आपका ब्रेन सच में जीतने जैसा फील करके कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले केमिकल्स रिलीज करता है। ये परफॉर्मेंस के लिए आपका खुद को दिया हुआ एक प्लेसिबो बन जाता है। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, विजुअलाइज कीजिए कि आप सक्सीड हो गए। योर ब्रेन विल फॉलो। हैक नंबर 3, पर्सनल रिचुअल्स, योर डेली प्लेसिबो पिल। हम सबकी लाइफ में कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं। सुबह एक कप कॉफ़ी पीना, वर्कआउट से पहले एक ही गाना सुनना, सोने के पहले एक बुक पढ़ाना। ये सिर्फ हैबिट्स नहीं, ये आपके पर्सनल प्लेसिबो ट्रिगर्स बन जाते हैं। उस कॉफ़ी में कैफीन आपको एनर्जी देती है, लेकिन ये कॉफ़ी पीने से मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा का जो आपका बिलीफ है, वो रिचुअल उस कॉफ़ी को इफेक्ट को 10 गुना बढ़ा देता है। और उस गाने का म्यूजिक आपको एनर्जी देता है, लेकिन ये गाना सुनकर मैं जिम में फाड़ दूंगा का आपका बिलीफ अनजान में आपके मसल्स को एक्स्ट्रा बूस्ट देता है। अब आपने लिए कुछ पॉजिटिव रिचुअल्स क्रिएट कीजिए। वो एक छोटी सी प्रेयर हो सकती है या एक कप ग्रीन टी। उसे एक बिलीफ के साथ कीजिए। उसे चीज़ के साथ साथ आपका बिलीफ भी आपकी बॉडी पर काम करेगा। द फ्यूचर इज हियर। अब वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके जिन लोगों को स्पाइडर से डर लगता है, उन्हें एक सेफ वर्चुअल एनवायरनमेंट में रखकर उनका डर भगाया जा रहा है। मतलब उनके ब्रेन को नोसिबो रेस्पॉन्स को एक पॉजिटिव प्लेसिबो रेस्पॉन्स से ओवरराइड किया जा रहा है। तो हम अपने ब्रेन को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी थॉट से अपनी हेल्थ को बदल सकते हैं। फ्यूचर की मेडिसिन कैसे होगी? डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शंस नहीं लिखेंगे, बल्कि पेशेंट्स के अंदर इस बिलीफ को, इस सेल्फ हीलिंग पावर को कैसे एक्टिवेट करना है, ये भी सिखाएंगे। माइंड और बॉडी को अलग अलग नहीं, बल्कि एक मानकर देखा जाएगा, क्योंकि इस दुनिया की सबसे पावरफुल फार्मेसी बाहर किसी मेडिकल शॉप में नहीं मिलती, वो आपके दोनों कानों के बीच में ही मौजूद है। और साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि असली मेडिसिन हमारा माइंड है। अगर ये जर्नी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो पर अपने ओपिनियन और प्लेसिबो या नोसिबो से जुड़े अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए लव यू सो मच। बानो इनसाइट्स।